खा ली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 मई का ये व्लॉग है। मंडे था और यहाँ पे आंटी आ गई हैं काम करने के लिए। सुबह मैंने थोड़ा बहुत लंच बना दिया है क्योंकि ये लेके जाते हैं डेली, इसलिए। उसके बाद बस लग गई हूँ घर के कामों में। आंटी अपना अंदर काम कर रही हैं, मैं डस्टिंग वगैरह करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं दहलीज को लिपाई कर रही हूँ क्योंकि आज वट सावित्री अमावस है और सौमती अमावस्या भी है। तो बस यहाँ पे मैंने लाल मिट्टी से और जो चूना होता है ना, उससे बाल लिपाई करते तो वो बहुत शुभ होती है। तो आज मेरा भी व्रत है। यहाँ पे बस मैंने फूल चढ़ा दी थोड़े से और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैंने गुड़ और चीनी ली है जिसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी मैंने नहा लिया है, अब बस जा रही हूँ किचन में। जल्दी से बरबूले बनाती हूँ। आज है वट सावित्री पूजा, तो बरबूले बनाऊँगी और पूड़ियों का आटा लगाना है, खीर बनानी है। इतना मुझे अभी बनाना है और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नहाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस मैं ना लेट जाऊँ यार। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। माता रानी हिम्मत दो जल्दी से मेरे को यार। आंटी काम करके चली गई है। मैंने थोड़ी सी मेहंदी रात को लगाई थी, बहुत सिंपल वाली, 11:30-12 बजे लगाई थी। तो बस अभी सब कुछ बना के फ्री हो जाती हूँ, पूजा की थाली रेडी करती हूँ और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी थोड़ा सा। और मैं पूजा करने के लिए बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ है ही नहीं और ये भी नहीं है। तो मैं मतलब थाली वाली लेके इतना सारा सामान होता है, कैसे अकेली जाऊँगी साड़ी पहन के, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो मैं पूजा ना घर पे ही करूँगी क्योंकि ये छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, इसलिए। तो आज सौमती अमावस्या भी है तो तुलसी की परिक्रमा भी देनी है, तो देखती हूँ मैं लगाती हूँ और छत पर ही मैं पूजा करूँगी। मैंने जो बट का जो पेड़ होता है ना, जो वो मैंने कल ही मंगा लिया था, आज नहीं, वो मैंने कल मंगा लिया था। घर पर ही इस बार पूजा करने वाली हूँ मैं, कहीं जाने नहीं वाली हूँ। बस होती हूँ तैयार। अभी 10 बज गए हैं तो मुझे 12-1 बज जाएगा। मुझे पता है अभी से ना प्यास लग रही है। निर्जल व्रत रखते हैं, मतलब जब तक पूजा नहीं करते ना तब तक पानी वगैरह नहीं पीते हैं, चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और गर्मी बहुत होती है वट सावित्री पूजा में, बहुत ज़्यादा गर्मी। हालांकि धूप नहीं है, उमस बहुत ज़्यादा है अभी बाहर। चलिए फिर करती हूँ जल्दी जल्दी काम। घर के सारे काम तो हो गए हैं, बस अपना ही करना है सब, पूजा पाठ वगैरह। भगवान जी को स्नान कराना है, मंदिर में पूजा करनी है, बर्तन साफ़ करना है। 10 बज गए। तो ये मेरा रेंटेड हाउस है और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम अपना वट सावित्री व्रत करने जा रही हूँ। तो जितने ही फेस्टिवल होंगे वो फ़र्स्ट टाइम ही होंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं बरबूले। किसी के यहाँ पे पुए बनते हैं, किसी के यहाँ पे पूड़ियाँ बनती हैं, बट हमारे यहाँ पे बरबूले बनते हैं, इनको बरबूले बोलते हैं। और बस यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसमें मोइन ऐड कर दिया है ऑयल का, और उसके बाद गुड़ चीनी का जो मैंने घोल मतलब पानी तैयार किया था ना, उससे हम इसका डो लगाएंगे और थोड़ा सा टाइट ही लगाएंगे। इससे बनाएंगे हम बरबूले और उसी का भोग लगता है, वही चढ़ाए जाते हैं। पूड़ी बनेंगी, बरबूले बनेंगे। बाकी का फिर आप खाने पीने के लिए जो बनाना चाहते हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन पूजा में ये ज़रूर चढ़ाया जाता है, बरबूले बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक ही तरह के बना रही हूँ, मीठे वाले ही चढ़ाए जाते हैं। तो बस सबसे पहले ना मैंने सोचा यही काम कर लेती हूँ, इसमें टाइम लगेगा मुझे। और बढ़िया किचन विचन सब मैंने कल रात को ही क्लीन कर दी थी। सुबह इनका लंच बॉक्स बन गया, उसके बाद एक बार और क्लीन हो गई। आंटी काम कर गई हैं, मैं नहा के आ गई हूँ और अब बस अभी मुझे पूजा भी करनी है, लेकिन पूजा करने से पहले मैंने सोचा किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ। इतने में आ गए दूध वाले भैया, तो वो दूध दे के गया। 2 दिन से पता नहीं क्यों दूध फट रहा था गर्मी के कारण। आज मैं इसको हाथों हाथ गर्म करूँगी क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जा रहा है ना तो दूध फट जा रहा है। और बस यहाँ पे मैंने सारे के सारे बना के तैयार कर लिए। मैं इसी वाले रूम में जाके बैठ के बनाया है क्योंकि यहाँ पे खड़े होके बनाना तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में और इतनी देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो बस यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल फ्लेम को सिम रखना है। यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है बनने के लिए, राइस खीर बना रही हूँ मैं। दूध बहुत ज़्यादा रखा था तो सोचा खीर बना लेती हूँ, तो एक पीठा भी हो जाएगा। और मेरा कुछ लोग बोल रहे थे मूड क्यों ख़राब है, बताती नहीं हूँ। तो मूड इसलिए ख़राब है, किसी की वजह से नहीं है। लोगों का क्या है यार, लोग आज हैं कल नहीं है अपनी लाइफ में, उनकी वजह से मूड ख़राब करके अपनी ज़िंदगी और ख़राब कर लेनी है। उनकी वजह से मूड ख़राब नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। हेल्थ इशू है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी। हाँ बस वो शेयर नहीं कर सकती क्या प्रॉब्लम है,
लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है अभी मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा वीकनेस है मुझे। और मतलब बहुत टाइम तक मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, गर्मी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा वीकनेस है। तो डॉक्टर ने हालांकि रेस्ट करने के लिए बोला है मुझे, लेकिन अब रेस्ट भी कैसे कर सकती हैं यार, घर में अकेली लेडीज़ है और सारे काम खुद ही करने हैं, है ना, तो नहीं हो पाता इतना। और अगर दूसरा कोई हो तो हमको रेस्ट मिल जाए, लेकिन लंच बॉक्स रेडी करना है, पूजा पाठ करनी है, खाना भी बनाना है, ये सारे काम तो हमें करने ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, खीर में चीनी ऐड कर दी है, काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी और थोड़ी सी जो सूखी वाली गरी होती है ना खोपरा, वो ऐड कर दिया। लास्ट में इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था मैंने। बस ये खीर बन के तैयार हो जाएगी, इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे पूजा पाठ बढ़िया से मैंने कर लिया मंदिर में, और अभी मैंने भोग लगा दिया है। मैंगो रखे थे, मैंगो का लगा दिया। अभी मैं जो खाना बनाऊंगी उसका भोग भी लग जाएगा, खीर पूड़ी का। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ इस बार, क्योंकि जब भी मैं किसी भी नए घर में शिफ्ट करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे पेड़ मिलेगा मुझे जहाँ मैं पूजा करने जा सकती हूँ। तो पता करना पड़ता है, और फिर अकेले जाना भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कल ही ना बटकी टहनी मंगा ली थी इनसे, आज नहीं कल ही मंगा ली थी। तो जब ये ले आए थे तो मैंने पानी में डिप करके रात भर के लिए उनको रख दिया था बढ़िया से धुल के, और फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में गमले में लगा करके नीचे लेके आऊँगी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि छत पे भी पूरी ओपन छत है तो बहुत तेज़ धूप है, तो ऊपर भी नहीं पूजा हो पाएगी, इसलिए मैं नीचे ही ले आई। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं जिसको पहनूंगी मैं। तो गाइस फाइनली आज पता है यहाँ पे मच्छर काट गया था मेरे को, तो वो स्वेलिंग जैसी लग रही है। तो जी हाँ, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, अभी आपको फुल लुक दिखा दूंगी। बिल्कुल न्यू साड़ी, आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको पहना है। पता नहीं कितनी बार मैंने इसको निकाला, कितनी बार पहनने की कोशिश की, लेकिन इसका मुहूर्त आज के लिए था। और देखो पूजा के लिए तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी शेयर कर दूँगी मैं। थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे अंदर आई, मैं थोड़ी सी उठी, फिर धीरे धीरे करके मैंने काम किया है, सब कुछ पूरी तैयारी करती, पूजा की थाली भी लगा दिया। बस मेरे को तैयार होके आलता लगाना है, हल्दी महावर जो होते हैं वो लगाना है, और बस पूजा करनी है। फिर मैं पानी पी सकूँगी। बहुत आराम से कर रही हूँ मैं, आज दिन भर का ही मुहूर्त रहता है, आप आराम से पूजा कर सकते हो, क्योंकि मंदिर की पूजा तो मैंने कर ही ली थी, है ना। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। अभी मैंने साड़ी पहन ली है, चूड़ा पहन लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप का देख लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, बालों का देख लेती हूँ, और जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं पूजा करूँगी, और मैं घर में ही पूजा करने वाली हूँ। साड़ी बताना कैसी लग रही है, इसका फैब्रिक गर्मियों के लिए इतना बेस्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग सकती इसको पहन के। कोई भी पूजा पाठ हो ना, बहुत सुंदर साड़ी है, थोड़ी कॉस्टली भी है, ठीक है, लेकिन अच्छी लगती है ना पूजा पाठ में, तो इस टाइप की साड़ियाँ मिलती। फिर आपसे ब्लाउज भी बढ़िया बनाया है उसने, आरती दीदी ने। तो बस घर के सारे कामों से फ्री होके पूजा की पूरी तैयारी मैंने लगा दी है। उसके बाद मैं तैयार होने के लिए आई हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के फिर इधर जाओ उधर जाओ, अकेले है ना, तो चम्मच भी उठानी तो खुद को ही उठानी है। मैंने सारी चीज़ें मतलब जितना मेरे को याद आता गया उतना सारा कुछ करके मैंने रख दिया। उसके बाद ही मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई थी, उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। तो बस क्योंकि ना मुहूर्त लेट का था, और फिर उसके बाद पूरे दिन का मुहूर्त रहता है, आप कभी भी पूजा कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं आराम से मॉर्निंग से काम कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी तो थी नहीं। वैसे हर बार ना मैं बहुत जल्दी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि धूप होने से पहले चलते हैं, थोड़ा सा ठंडक में ही पूजा करके आ जाएंगे, लेकिन आज मुझे घर पर ही करनी थी ना, तो इतनी कोई जल्दी नहीं थी मुझे। तो बस यहाँ पर भी मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। और साड़ी आपको कैसी लगी इसका आप लोग लिंक मत पूछना, क्योंकि लिंक इसका नहीं है मेरे पास, लोकल मार्केट की साड़ी है। तो ओवरऑल ये रहा मेरा फाइनल लुक, और कैसी लग रही हूँ। बस अब मैं लगाऊंगी अपने पैरों में आलता और हल्दी, क्योंकि उसके बिना तो मतलब हम लोग पूजा करते ही नहीं हैं, वो भी 16 श्रृंगार में ही आता है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से रेडी हो गई। फाइनली लुक ये रहा मेरा तैयार होने के बाद। मैंने पीछे कुछ बन वगैरह नहीं बनाया है, चोटी ही की है, बस पीछे थोड़ा सा ये गजरा लगा लिया है, आर्टिफिशियल है। और ये मैंने लगा लिया है जो मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही सुंदर हेयर बैंड है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए मेरी साड़ी, मेरा लुक कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। बस कुछ नहीं किया, ऐसे
छोटा मोटा सा कुछ कर लिया बालों को ठीक दिखाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, एक तो ना मतलब मन अच्छा नहीं है ना, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, जिससे भी हुआ वैसे कर लिया। साड़ी मैंने सीधे पल्लू में पहनी है क्योंकि पूजा में मुझे सीधे पल्लू में साड़ी अच्छी लगती है पहनना। बस फटाफट पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि पानी नहीं पिया है ना, गला सूख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज सुहाग का दिन है और साल में एक बार ही ये व्रत हम करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार तबीयत का इशू तो डेली का ही रहता है, लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार होंगी, अच्छे से होंगी। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई अपने पतिदेव के लिए। के बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाके पूजा कर पाऊँ यार। बाप रे, ऐसा लग रहा है बस इसी के सामने बैठे रहो, लेटे रहो, कुछ भी नहीं करो यार। इधर प्यास भी लग रही है, पूजा करने की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा मन कर रहा है। तो यार तो मैं हो गई यार कैसे भी करके। मम्मी क्या होने वाला है मेरे को खुद नहीं पता यार। इतने आराम से काम किया ना आज मैंने, कि इतने आराम से मैं कभी भी काम नहीं करती हूँ। इतने आराम से पूरी तैयार हो गई, बस पूजा कर लूँ अच्छे से भगवान माता रानी। मतलब बॉडी से पसीना छूट रहा है मेरी, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब मेकअप करने के बाद, तैयार होने के बाद भी मेरे फेस पे रौनक नहीं दिख रही है, फिर भी मेरा फेस उतरा हुआ लग रहा है। महावर्त मैंने लगा लिया, अभी आपको दिखाती हूँ। महावर्त लगा लिया क्योंकि ना पूजा करने से पहले ये सब ना लगाया ही जाता है। और मोटी मोटी पायलें पहन ली है, मेरे को अच्छा लगता है, आवाज़ होती है तो। मतलब मैं तैयार पूरा हो गई हूँ, पायल वायल मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है, नोज रिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर ली है। बस पूजा करने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये आ जाए तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, देखती हूँ। प्यास लगी है बहुत तेज आज तो, मेरे को बहुत ज़्यादा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पूजा की तैयारी दिखा देती हूँ। भीगे हुए चने हैं, यहाँ खीर ले लिया मैंने मिठाई में, और यहाँ पे बड़बूले रख लिए हैं, 7 बड़बूले हैं, और कुछ छोटे वाले बड़बूले हैं जिनको हमारे यहाँ पे उल्लाया जाता है। बट का पेड़ भी बनाया है मीठा वाला, वो भी चढ़ाया जाता है, और कुछ पूड़ियाँ हैं कोड़ा लगाने के लिए। यहाँ पे सुहाग का सामान रख लिया मैंने, गौरा मैया को सुहाग चढ़ाने के लिए चुनरी रख ली है, और एक रुमाल रख लिया है मैंने। मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं था बट को उड़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे हल्दी, रोली, चावल, ये सब कुछ रख लिया है। धागा रख लिया है मैंने फेरी देने के लिए। सामग्री रख ली है, हवन सामग्री, दक्षिणा, फूल, फल, और ये बट के पेड़ जो पत्ते होते हैं वो रख लिए है, क्योंकि एक तो हम अपना गहना समझ के उनको पहनते हैं, वो उसके लिए रखा है, और एक मैंने जिसके ऊपर हम कोरा वगैरह लगाएंगे वो उसके लिए रखा है। बस कुछ इस तरह से मैंने धूप, दीप, ये सब आपको चाहिए होता है पूजा करने के लिए। 1 लोटा पानी भी लेना है आपको, साफ़ जल लेना है बढ़िया। अब चलते हैं पूजा करते हैं। घी भी रख लिया है, ये आज हवन भी करूँगी तो वहाँ पे मैंने हवन कुंड भी रख लिया। और ये रहा बट का पेड़ जिसको मैंने गमले में लगा लिया है। ये रही तैयारी पूजा की। अब मैं जल्दी से बस पूजा ही करने जा रही हूँ। कितना भी याद कर लो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। अभी मैं माचिस भूल गई थी, तो मुझे माचिस के लेने के लिए किचन में गई थी। अकेला इंसान जब होता है ना, तो यही होता है कि कुछ ना कुछ आप भूल जाते हो, तो आपको ही लेना होता है। कोई हेल्प के लिए होता है तो बहुत हेल्प मिल जाती है यार। सबका अपना पूजा करने का तरीका अलग होता है, और मैं कुछ इस तरह से पूजा करती हूँ हर साल। तो बस यहाँ पे बट को पहले हम जल चढ़ाएंगे, और 2 सुपारी रखी थी मैंने। कुछ लोग हल्दी और गोबर से भी बनाते हैं गौरा गणेश जी, लेकिन मैंने सुपारी रख ली थी गौरा गणेश जी के लिए। तो बस उन्हीं को हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं दीपक जला रही हूँ, दीपक का पूजन करूँगी, और फिर हम बट का करेंगे, गौरा मैया का करेंगे। सबको हल्दी कुमकुम लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, सुहाग सामान चढ़ाएंगे, और जो हमने बड़बूले वगैरह बनाया वो चढ़ाएंगे। फिर हवन करेंगे। कहते हैं कि हवन करने से हम जो भी कुछ भोग लगाते हैं ना, वो सीधा भगवान जी ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे जो बट का पेड़ था ना, वहाँ उस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया था, और इसको मैंने अपने बालों में लगा लिया है, क्योंकि हम गहना समझ के इनको अपने पहन लेते हैं। देख किसी के यहाँ पे ना हार बना के पहनते हैं धागे का, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ होता।
तो जैसा मैंने देखा है सुना है हमारे साइड का, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। बस यहाँ पे सुहाग सामान वगैरह मैं पूरा गौरा मैया को चढ़ाऊँगी, और ये सब चढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगी लास्ट में आप लोग देख ही लेंगे। देखिए, पूजा करने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए मन में। और चाहे आप घर में करें चाहे आप बाहर करें, अपने मन को शांति मिलना चाहिए। और बस हमारे जो भाव है ना वो बहुत अच्छे होना चाहिए, और कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके पूजा करें। और घर में भी मैंने सेकंड टाइम घर में पूजा कर रही हूँ। एक बार मैंने लॉकडाउन के टाइम में पूजा की थी, और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है घर में, मुझे ऐसा लगता है, बड़े ध्यान से। और बाहर जाते हैं तो मतलब इधर भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है, धक्का मुक्की होती है, तो इतना अच्छे से नहीं हो पाती, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं तो हर परिस्थिति में पूजा पाठ कर लेती हूँ जैसा मुझे लगता है वैसे। बस यहाँ पे मैंने हवन किया और उसके बाद मैंने भोग लगाया। अब यहाँ पे मैंने फ़ोन में से ना कथा पढ़ ली थी, बहुत बड़ी कथा थी बट सावित्री व्रत की। उसके बाद यहाँ पे हमारे बरगुले उल्लाए जाते हैं, छोटे छोटे से मैंने बनाए थे ना वो, और अपनी झोली में ले लेते हैं। इसके बाद मैंने परिक्रमा दी थी। तो यहाँ पे मेरे पास कच्चा सूत नहीं था, तो मैंने पीले रंग का धागा ले लिया था और उसी से मैंने परिक्रमा दे ली थी। उसके बाद हम बट की हवा करते हैं, कुछ लोग पंखा भी दान करते हैं, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे हमेशा अपने पल्ले से ही उनको हवा देती हूँ। और बस यहाँ पे गले मिलेंगे, उनके पैर पड़ेंगे अच्छे से, और इस तरह से मेरी बट की पूजा हो जाती है। बस यही चाहती हूँ कि माता रानी सभी के सुहाग की रक्षा करें, मेरे भी सुहाग की रक्षा करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये व्रत जो होता है ना, ये संतान प्राप्ति के लिए होता है और अपने पति देव की लंबी आयु के लिए होता है। तो बस यहाँ पे अब लास्ट में मैं कर रही हूँ आरती। यहाँ पे मैंने गणपति जी की आरती बोली थी और मैंने आरती कर ली है। उसके बाद हम जल चढ़ा देंगे और इस तरह से हमारी पूजा होगी। भगवान जी को आरती की थी, मैंने भी ले ली। अब यहाँ पे मैंने चने लिए हैं भीगे हुए, और जो पौंप होती है ना बड़की छोटी सी, वो लेकर के उससे ना पानी पीना होता है, चबाना नहीं होता है, डायरेक्ट आपको उसको निगलना होता है और पानी पी लेना होता है। तो इस तरह से हम अपना पालन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा व्रत खुल गया है और बस हो गई पूजा। और अब ये जो सारा सामान मैंने यहाँ पे चढ़ाया है ना, ये सारा सामान मैं मंदिर में जा रही हूँ देने के लिए पहले। और अभी बस मैंने अपना पानी पी लिया है। आज मुझे 3 बज गया, पहली बार मैंने इतना लेट पानी पिया है। 3 बजे मैंने अपना व्रत खोला है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, ये भी आ गए। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी मंदिर जा रही हूँ। पहले ये सारा सामान जो मैंने चढ़ाया है, सुहाग का सामान, बरगुले वगैरह सब मंदिर में दे के आ रही हूँ, दक्षिणा वगैरह। और फिर मैं अपना व्रत खाना मैं खाऊंगी शाम के टाइम, मुझे भी भूख भी नहीं है, तो मैं 5-6 बजे के टाइम अपना खाना खा लूँगी। और आज मैंने खाने में सब्जी पूड़ी खीर वगैरह वही सब बनाया है। ये तो सुबह अपना लंच लेके गए थे, तो बस अब मैं ये सारा सामान, मुझे पूजा किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, पानी पी के थोड़ा सा बैठ गई थी अंदर। फिर अब मैं जा रही हूँ मंदिर और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर चढ़ाती है। आज मैंने सेकंड टाइम घर पे पूजा की है। एक बार मैंने लॉकडाउन के टाइम पे की थी और एक बार मैंने आज की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे मंदिर में दे देती हूँ मैं। चलिए गाइस, यहाँ पे दो कितना बड़ा पेड़ है, यहाँ पे तो सुबह आ रही है। ठीक है, यहाँ पे चढ़ा देना, ठीक है? ठीक है ना, मंदिर में दे दिया। ठीक है। बहुत सुंदर मंदिर है, पास में ही, हमारी ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस, मैंने सारा जितना सुहाग सामान था, दक्षिणा थी, फल फ्रूट थे, वो मैंने यहाँ पे गौरा रानी को चढ़ा दिया मंदिर में। और बहुत सुंदर बट का पेड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ा भी है। मैंने कुछ रील वगैरह शूट करवाई हैं। पूजा तो घर पे की थी। ये देखो,
बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना भी है, हमें पता नहीं था, बस हम ढूंढते हुए आए तो यहाँ पे हमें दिख गया और हमने यहाँ पे आके कुछ रील वगैरह शूट कर ली। अगर पूजा करने आती ना तो ये 4 बजे का टाइम होता मेरा आने का, क्योंकि ये 4 बजे तक ही घर पे आते, मतलब स्कूल वहाँ से आते फिर मुझे लेके आते तो 4 ही बज जाते, और मुझे प्यास की मारी मैं मरी जा रही थी, इसलिए मैंने घर पर ही पूजा कर ली आज, क्योंकि मैं अकेली इतनी दूर नहीं आ सकती थी, घर से बहुत दूर आया, मतलब इतना भी पास नहीं है, गाड़ी से आए हम लोग। किराया अंदर आ जाओ, वहीं देंगे किराया, यहीं पे अंदर आ जाओ, घर किराया देंगे, आ जाओ आ जाओ, हवेली पे मिलेंगे, हवेली पे। गेट बंद कर लो तुम्हारी बस का। किराया लोगे तो गेट भी तो बंद करो, खोलना भी चाहिए। कहाँ जा रहे हो? तो ये आए तो मैंने पानी तो पी लिया था, मैंने इनको बोला कि हाथों हाथ चलो हम चलते हैं, सब चढ़ा के आते हैं, क्योंकि फिर ना फ्री होती है, तो फिर ये रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो बहुत तेज़ धूप थी तो हम लोग इसलिए कार से गए थे, मुझे नहीं पता था मंदिर इतने पास में और इतना अच्छा मंदिर है, अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं जाती पूजा करने के लिए। चलो ठीक है, भगवान जी सब स्वीकार करें। और बहुत अच्छे से मैं सबको चढ़ा के आई, फिर मैंने 1-2 वीडियो वगैरह भी शूट किया। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ब्लॉग को, और आप लोग कैसे करते हो पूजा, आपके यहाँ पे कैसी होती है ये भी मुझे बता सकते हो। फिर मैं घर पे आई, घर आके फिर मैंने इनके पैर छुए, इनको तिलक किया और आशीर्वाद लिया, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी। फिर मैंने स्पेस किया फ़ोन में कुछ डिलीट विलीट करने के बाद में, और फिर मैं भी किचन में आई हूँ, बहुत टाइम के बाद किचन में आई हूँ मैं। इन्होंने तो खा लिया था आने के बाद में स्कूल से, खीर वगैरह खा ली थी क्योंकि मेरी पूजा भी हो गई थी, मैंने इनको दे दी थी, इन्होंने खीर वगैरह खाने के बाद ही मेरे साथ गए थे। और मुझे भूख नहीं लगी थी क्योंकि भूख का टाइम निकल जाता है ना, और वैसे ही मैं बस एक ही टाइम खाती हूँ, तो अब मैं अपना व्रत खोलूँगी, खाना खाऊँगी। पूजा करने के बाद आप खाना खा सकते हो। तो मैंने पक्का खाना ही बनाया है, छोले की सब्ज़ी वगैरह बनाई है, पूरी खीर, बस ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई थी आज। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, ये भी खाएंगी मेरे साथ खाना, मैं भी खाऊँगी। आज का दिन वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी मेरे को, लेकिन पूजा करने के बाद जब मैंने पानी पिया ना, फिर मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तब जाके फिर मेरा मतलब मन ठीक हुआ और फिर मैं बाहर जा पाई। तो मतलब पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी। यहाँ पे थाली रेडी है, ये मेरी थाली। इनका मैंने तिलक कर दिया, पैर छू लिए, और अब खाएंगे खाना। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम देखो, मैं 5:30 बज रहे हैं, अब मैं खाना खा रही हूँ, अपनी भूख लगी है बहुत तेज। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस सबसे पहले खाएंगे हम ये प्रसाद के बरगुले। तो गाइस बस यहाँ पे मैंने इनको खिलाया, इन्होंने मुझे भी खिलाया था, और बस ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे, हम लोग साथ में रहें, खुश रहें, माता रानी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, और बस मेरी तबीयत ठीक रहे। मैं तो अब तो यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं वही बीमार रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे को, तो मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा भागती हूँ और उतनी ज़्यादा बीमार रहने लग गई हूँ अभी मैं। अपना मेकअप रिमूव, कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, पूजा हो गई है, बट सावित्री मेकअप था ये मेरा थोड़ा सा मैसी हो गया है क्योंकि ये जो तिलक वगैरह लगाया था ना, ये फैल गया है। ये मैंने यहाँ पे वाइप से ले लिया है एक, और ये रहा, ये गार्नियर का क्लिनजिंग वाटर है, जिससे मैं मेकअप अपना रिमूव कर लेती हूँ। और ये लिपस्टिक जो है ना, वो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, कितना भी खा लो पी लो निकलती नहीं है, एक बार